Now friends, understand the most beautiful thing. What is bullish and what is bearish? Okay? आपको पता है अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक, लेट्स से आपको कोई लग रहा है कि रिलायंस का शेयर, सपोज यहां पे अल्ताफ है, सपोज ओके, अल्ताफ हैज सेड दैट आई वांट टू बाय 50 शेयर्स. ओके, आई वांट टू बाय 50 shares. Now suppose he don't want to buy. Altaf is just saying that Reliance price will go up. Okay, what Altaf is saying that Reliance price will go up. And suppose Gunjika is saying that the Reliance price will come down. Okay, the Reliance share price will come down. They have their viewpoint. ये उनका व्यू पॉइंट है. अल्ताफ को लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा. ओके, तो अगर अल्ताफ को लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, इट मींस अल्ताफ रिलायंस शेयर के ऊपर बुलिश है. बुलिश मतलब उसका व्यू पॉइंट बुलिश है. बुलिश मींस उसको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगी. ओके, और गुंजिका को लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस नीचे आएगा. इट मींस गुंजिका का व्यू पॉइंट रिलायंस शेयर के पीछे बेयरिश है. ओके, तो अगर मेरा बेयरिश व्यू पॉइंट है, मतलब आप बोल सकते हो कि मैं बोल रहा हूं कि प्राइस नीचे आएगा. अगर लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, इट मींस कि मेरा व्यू पॉइंट बुलिश है. ओके, अब ये बुलिश एंड बेयरिश क्यों बोला जाता है? ओके, आपको पता है ये नाम क्यों रखा गया बुल एंड बेयर? ये बुलिश एंड बेयरिश नाम कहां से रखा गया? ये नाम रखा गया फ्रॉम बाय सीइंग द टू एनिमल्स बुल एंड द बेयर. ओके, नाउ व्हाट बुल डज? ओके, बुल कभी भी अगर आपके ऊपर हमला करेगा, सपोज, ओके, सो विथ इट्स दिस, बुल क्या करेगा? आपको हमला जब करेगा तो आपको वो नीचे से ऊपर उठाता है. ओके, सो बुल अटैक्स लाइक दिस, वो अटैक करता है ऐसे. ओके, इट मींस आपको वो अपने एनिमी को यहां से ऊपर फेंक रहा है. ओके, तो इट मींस कि वो प्राइस को ऊपर फेंक रहा है. सो दैट इज बुलिश व्यू पॉइंट. ओके, गॉट दिस लॉजिक फ्रॉम स्कैम 1992? करेक्ट, यस. संदीप, आपको पता है 1992 स्कैम वाले इसमें बताया हुआ है. करेक्ट. एंड बेयरिश को क्यों? क्योंकि बेयर हमको हमेशा नीचे जमीन पे पटकता है, इसीलिए बेयरिश मींस प्राइस कैन कम डाउन, या बेयरिश व्यू पॉइंट मींस प्राइस विल फॉल. दैट इज माय व्यू पॉइंट. ओके, सो दैट इज हाउ बुलिश एंड बेयरिश कॉन्सेप्ट इज. आपको ये टर्म याद रखना है फ्रेंड्स. बुलिश मींस आई एम थिंकिंग की प्राइस ऊपर आएगा, बेयरिश मींस आई एम थिंकिंग की प्राइस नीचे आएगा. करेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस लॉन्ग पोजीशन एंड short position? Now if let's say I am buying first, अगर मेरा व्यू पॉइंट बुलिश है, ओके, मेरे को लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली पहले बाय करूंगा. ओके, सो आई विल बाय फर्स्ट. लेट्स से मैं 1000 पे बाय करूंगा. अब मुझे लग रहा है कि ये 1000 से ऊपर जाएगा, बाद में मैं सेल करूंगा लेट्स से 1050. ओके, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट किया, राइट. सो अगर मेरा बुलिश व्यू पॉइंट है तो मैं लॉन्ग पोजीशन लूंगा. लॉन्ग पोजीशन मींस पहले बाय करना, बाद में सेल करना. ओके, बाद में प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन पहले मैंने क्या किया? पहले बाय किया ना, मींस मैं लॉन्ग पोजीशन पे हूं. ओके, अगर आपने कोई भी शेयर, लेट्स से हम लोग आगे चल के स्ट्रेटेजीज देखेंगे टू टेक अ लॉन्ग एंड टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन एज वेल. ओके, अगर आप पहले बाय कर रहे हो मींस आप रिलायंस पे लॉन्ग बैठे हो. सपोज ये मिस्टर ए ने बाय किया हुआ है 100 शेयर्स, 1000 रुपीज में 100 शेयर्स. ओके, तो व्हाट वी विल से इज दैट मिस्टर ए इज सिटिंग लॉन्ग इन रिलायंस. मिस्टर ए इज सिटिंग लॉन्ग इन रिलायंस. रिलायंस में मिस्टर ए लॉन्ग पे बैठा है. लॉन्ग पे बैठा है मतलब बाय करके बैठा है. ओके, एंड व्हाट इज द शॉर्ट पोजीशन? ऑपोजिट. हम लोग शॉर्ट पोजीशन, फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. ओके, हम उनको लगता है कि सर सेल कैसे करते हैं, जब चीज हमारी है ही नहीं तो सेल किया कैसे? ओके, वो कैसे कर सकते हैं हम लोग बताते हैं. ओके, अभी आपके पास कोई शेयर ही नहीं है रिलायंस का, तो भी आप रिलायंस के 100 शेयर्स सेल कर सकते हो. ओके, 100 मतलब कितने भी शेयर्स सेल कर सकते हो सपोज. ठीक है, तो आपने क्या किया? शॉर्ट पोजीशन बनाया ऑफ व्हाट? ऑफ रिलायंस. रिलायंस के 100 शेयर्स आपने सेल किए. आपने पहले सेल किए. ओके, पहले सेल किए मींस आपने शॉर्ट पोजीशन लिया. शॉर्ट पोजीशन मतलब पहले सेल किया, बाद में बाइंग किया. तो आपको लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस नीचे आएगा, आपने सेल किया 1000 में, अभी पहले
ओके, और बाद में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इसको बाय करोगे 950 में, तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा, करेक्ट। तो आपको लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा तो पहले ही सेल कर लोगे महंगे पे, फिर जब प्राइस नीचे जाएगा सस्ता हो जाएगा तब हम लोग बाय करेंगे। ओके, सो आई थिंक आप समझ गए। रिलायंस 100 शेयर्स सेल का पोजीशन अगर बनाया, इट मींस कि वो पोजीशन शॉर्ट पोजीशन है। ओके, अब बी ने सपोज सेल किया हुआ है 100 शेयर्स रिलायंस के 1000 प्राइस पे, अभी उसने सेल करके रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मिस्टर बी इज सिटिंग शॉर्ट इन रिलायंस। ओके, वो शॉर्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है, मींस सेल करके बैठा हुआ है। प्राइस नीचे जाएगी तो वो कमाएगा, प्राइस ऊपर जाएगी तो वो लॉस करेगा। ओके, सो दिस इज शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन। नाउ मोस्ट ऑफ यू विल से नॉट अंडरस्टूड हाउ टू मेक शॉर्ट पोजीशन, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, वो मैं अभी बता रहा हूं। प्लीज एक्सप्लेन शॉर्ट पोजीशन। राइट, मैं अभी आपको बताता हूं फ्रेंड्स हाउ शॉर्ट पोजीशन इज पॉसिबल। ओके, शॉर्ट पोजीशन पॉसिबली कैसे है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड वन थिंग। लेट्स से ए के पास कुछ भी शेयर्स नहीं है रिलायंस के, ओके, एंड लेट्स से बी के पास 100 शेयर्स। ओके, बी ने ऑलरेडी 100 शेयर्स बाय करके रखे हैं, ए के पास कुछ भी शेयर्स नहीं है। ओके, अब ए को लगता है ए इज बेयरिश, बेयरिश मतलब ए को लगता है कि प्राइस नीचे आएगा, करेक्ट। और बी लेट से ऐसे आइडियली बैठा है, या बी का हम लोग समझो सिनेरियो हटा देते हैं सपोज, ठीक है। ए को बेयरिश व्यू पॉइंट है, अब करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1000, ओके, और ए को लग रहा है कि प्राइस नीचे आना है तो मैं सेल करूं। ओके, तो ए फ्रेंड्स सेल कर सकता है जितने भी शेयर्स वो चाहे, उसके पास है ही नहीं शेयर्स। ओके, ही डजंट ओन एनी शेयर, उसके पास कुछ भी शेयर नहीं है, बट देन टू वो सपोज 100 शेयर सेल कर रहा है। ओके, तो इसका सेल पोजीशन बन जाएगा, इसका शॉर्ट पोजीशन बन जाएगा। इसने 100 शेयर सेल कर लिए 1000 पे। ओके, लेकिन फ्रेंड्स ये तो ओनर है ही नहीं 100 शेयर्स का, इसने पहले ही सेल कर लिया। तो व्हाट ही कैन डू इज मार्केट क्लोज होने के पहले सेम डे पे, ओके, जब भी लेट से इसने सेल किया हुआ है मॉर्निंग 9 AM 9:30 AM 10 AM 11 AM, कभी भी मार्केट 3:30 PM बंद होगा, 3:30 PM के पहले इसको 100 शेयर फिर से खरीदने ही हैं। ओके, क्योंकि इसके ये ओनर ही नहीं है 100 शेयर्स का और इसने सेल किया है। ओके, तो आइडियली ये ट्रांजैक्शन को ऐसे बोला जाता है कि ये बोरोड ट्रांजैक्शन है। ओके, बोरोड ट्रांजैक्शन मींस व्हाट, सपोज मेरे पास आईफोन 12 है सपोज, ओके, और मुझे इसको सेल नहीं करना है, मुझे तो चाहिए, मैं यूज कर रहा हूं सपोज, ठीक है। अब ए को लगता है कि उसको आईफोन का प्राइस गिरने वाला है। ओके, अब ए को क्या लग रहा है कि आईफोन 12 का प्राइस गिरने वाला है, राइट। तो ए क्या करेगा, मेरे को बोलेगा कि तू तेरा आईफोन दे दे मेरे को। ओके, तो ये मेरे से आईफोन ले लेगा और मार्केट पे सपोज 80,000 में सेल करेगा सपोज। ओके, ए ने क्या किया, ए के पास आईफोन है ही नहीं, उसको लग रहा है प्राइस नीचे आने वाला है, गिरने वाला है। ओके, तो ए ने क्या किया, मेरे से आईफोन बोरो किया और वहां पे 80K में सेल कर दिया सपोज। ओके, और बाद में 1 या 2 दिन के बाद सपोज प्राइस 70K हो गया। ओके, तो बाद में इसने 70K में बाय करके मेरे को वापस दे दिया, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन इमेजिनेशन में ऐसे होता है, आप ऐसे समझ लो कि इमेजिनेशन में ऐसे हो रहा है। ऑब्वियसली हमको कुछ भी एडिशनल करने की नीड नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। ओके, सेल मतलब डायरेक्टली आप 100 शेयर्स किसी भी कंपनी के जाके सेल कर सकते हो। ओके, आपको पैसे नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपने सेल किया तो अभी वो पैसे लेके मैं घर चले जाऊं, ऐसा नहीं। वो आपका ब्रोकर आपको पैसे ही नहीं देगा ना, ब्रोकर बोलेगा मेरे को वापस खरीद के दे। ओके, तो वापस डिलेट से जब प्राइस 950 हो जाएगी तो आप फिर से 100 शेयर्स बाय करोगे और ये ब्रोकर को वापस दे दोगे। ब्रोकर से आपने लेट से उधार पे लेट से बोरो करके आपने ब्रोकर से 100 शेयर्स बोरो करके सेल किए और ब्रोकर को आपको इवनिंग के पहले 3:30 PM के पहले उसको 100 शेयर वापस देने हैं। ओके, तो बाद में सपोज प्राइस 1050 हो जाए तो आपको लॉस पे भी खरीदना ही पड़ेगा। ओके, तो 50 रुपीज लॉस हो जाएगा और सपोज 950 पे आप सेल कर बाय कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर आपको प्रॉफिट होगा।
ओके, तो अगर आपका व्यू पॉइंट बेयरिश है, आपके पास शेयर्स नहीं है, तो भी आप सेल कर सकते हो इंट्राडे में, सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो, स्पॉट में। ओके, लेट मी मेक दिस क्लियर फ्रेंड्स, ये आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में, स्पॉट मार्केट में। ओके, इंट्राडे में, स्पॉट मार्केट में। लेकिन आप इसको फ्यूचर्स में भी कर सकते हो इन कैरी फॉरवर्ड पोजीशन। ओके, स्विंग ट्रेडिंग में आप फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, बिकॉज फ्रेंड्स फ्यूचर्स इज नॉट द ट्रेडिंग, फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेट्स से ए बोलता है that I want to buy one lot on October 28, जो एक्सपायरी डे है, राइट, at 2650. ओके, एंड बी ट्रांजैक्शन करेगा टू सेल वन लॉट ऑफ रिलायंस अक्टूबर 28 डेट का एक्सपायरी 2650 में। ओके, ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फ्रेंड्स। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि बी ने शॉर्ट पोजीशन बनाया, ऑब्वियसली शॉर्ट पोजीशन है वो, राइट, मींस वो शॉर्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है, पहले उसने सेल कर लिया, बट उसने शेयर सेल नहीं किए, वो जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है। ओके, तो ये कैरी फॉरवर्ड में भी डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस लेने हैं स्विंग ट्रेडिंग में, तो फ्यूचर्स में कर सकते हो, स्पॉट में नहीं कर सकते हो। स्पॉट में आपको सिर्फ इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ओके, लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट पोजीशन बनाना है, मींस पहले सेल करना है, 2-3 दिन के बाद खरीदना है, तो सिर्फ वो फ्यूचर्स में कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर्स शेयर्स का ट्रांजैक्शन नहीं है, फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि 28 अक्टूबर को 2650 में ट्रेड करेंगे। ओके, अब जैसे ही स्पॉट का प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, ये फ्यूचर्स का प्राइस भी ऊपर नीचे जाएगा, तो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट भी हो सकते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, अब सपोज 2650 पे बी ने सेल किया हुआ है, अब प्राइस हो गया 2600। ओके, सपोज, ठीक है, तो अब बी को निकलना है, मतलब वो फिर से बाय करेगा लॉट, तो ये बी एक लॉट बाय करेगा, तो सामने कोई और सिनेरियो आ जाएगा, सी आ जाएगा, सेलर। ओके, और फिर ए और सी का आपस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बी पिक्चर से बाहर हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस फ्रेंड्स, फ्यूचर्स का प्राइस भी ऊपर नीचे होते रहता है। तो आप इतना समझ लो, शॉर्ट पोजीशन इज पॉसिबल इन स्पॉट मार्केट, इन इंट्राडे, एंड फ्यूचर्स में कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में भी शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर्स इज नॉट द शेयर्स ट्रांजैक्शन, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इज इट क्लियर?